पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय एक लड़के की चाकू घोंपकर हत्या किए जाने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये घटना गुरुवार शाम 7:30 बजे न्यू सीलमपुर के जे ब्लॉक इलाके में हुई। घटना के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों में आक्रोश है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें 1 मई से राष्ट्रीय स्तर पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लागू करने की बात कही गई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून संशोधन के विरोध में भड़की हिंसा के बाद राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाएं हरकत में आ गई हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन साहस और करुणा का प्रतीक है। भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां उन 74 नए दस्तावेजी विरासत संग्रहों का हिस्सा बन गई हैं, जिन्हें यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रशासन में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क से शुक्रवार को बात की और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर उनसे चर्चा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार मानसून के समय राष्ट्रीय राजधानी को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर स्वचालित पंप लगाने और कर्मचारियों को तैनात करने सहित हर संभव प्रयास कर रही है। जमशेदपुर शहर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ज्योति कुमारी के सरकारी क्वार्टर में शुक्रवार को मरीज बनकर पहुंचे 4-5 लोगों ने उन पर कुदाल, कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से जानलेवा हमला किया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। भारत ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बारे में बांग्लादेशी अधिकारियों के बयान को शुक्रवार को खारिज कर दिया और बांग्लादेश को अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने पर ध्यान देने की नसीहत दी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान जताया है। नोएडा में फॉर्च्यूनर सवार 2 लोगों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। गोली ट्रक ड्राइवर के सिर में लगी। उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक नक्सली दंपति समेत 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा बल अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में शुक्रवार को उन लोगों से मिलने पहुंचा जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी शिविरों में शरण ली है। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में 1070 करोड़ रुपए में 48 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टर में 1069 करोड़ रुपए की कुल लागत से करीब 47 एकड़ जमीन खरीदी है। भाजपा ने नेशनल हेराल्ड मामले में जनता के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस के अकबर रोड कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर इकाई के कार्यकर्ता मानसिंह रोड पर एकत्रित हुए, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेस में परोसे गए भोजन से असंतुष्ट होकर अपने सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले में एक सैन्य कर्मी की दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसबीएन भट्टी की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 2014 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत बरी कर दिया गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में रोहित वेमुला अधिनियम लागू किया जाए ताकि वंचित वर्गों के किसी छात्र को जातिवाद का वो दंश न झेलना पड़े जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और रोहित वेमुला समेत करोड़ों लोगों ने झेला है। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने पंजाब में आतंकवादी हमलों के सिलसिले में वांछित और पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साथ सहयोग करने के आरोपी एक भारतीय को गिरफ्तार किया है।
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति पर रोक लगा दी है जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव था। हालांकि अदालत ने इस मामले पर मई में सुनवाई करने पर सहमति जताई है।